अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोबल टेक प्रोडक्शन। मैं आपका टीचर साजिद और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ जिसमें आपको ऑफसेट, मिरर और स्केल के बारे में बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑफसेट टूल को यूज़ करते हुए आप किसी भी किस्म की ज्योमेट्री को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर ड्राइव कर सकते हैं। सो हेयर वी हैव 3 सिंपल ज्योमेट्रीज और हम इन ज्योमेट्रीज की मदद से ऑफसेट करना सीखेंगे। सो फ्रॉम द मॉडिफाई पैनल आप इस ऑफसेट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिंपली और टाइप करके एंटर प्रेस कर दें। अब आप इस कमांड लाइन की तरफ देखें, इट प्रॉम्प्ट्स यू टू स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। सो ऑफसेट डिस्टेंस के लिए 5 टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें। अब आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत होगी जिसको आप ऑफसेट करना चाहते हो। सो मैं इस लाइन पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इस कर्सर को लेफ़्ट की तरफ मूव करूंगा आपको 5 यूनिट्स के डिस्टेंस के साथ इस लाइन की कॉपी लेफ़्ट साइड पर बनती हुई नज़र आएगी। और अगर आप इस ऑफसेट को राइट साइड पर बनाना चाहते हो तो सिंपली कर्सर को इस लाइन से राइट की तरफ ड्रैग करें और इस जगह पर क्लिक कर दें। सो नाउ द कॉपी ऑफ दिस लाइन हैज़ बीन मेड हेयर ऑन दिस डायरेक्शन बिकॉज कर्सर इज़ टूवर्ड दिस साइड। सो आप जिस साइड पर भी ऑफसेट करना चाहते हो उस साइड पर सिंपली क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि हमने इस लाइन को राइट साइड पर 5 यूनिट के डिस्टेंस पर ऑफसेट किया था, इसलिए इस ओरिजिनल लाइन और इस ऑफसेट लाइन के दरमियान का फासला 5 यूनिट्स होगा। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बनाना चाहते हो तो सिंपली इस लाइन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर क्लिक कर दें। इसी तरह से आप 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पर मज़ीद कॉपीज बना सकते हैं ऑन दिस साइड। बिल्कुल इसी तरह से आप इस लाइन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। नाउ प्रेस एस्केप की एंड प्रेस कंट्रोल जी। नाउ लेट्स से कि हम चाहते हैं कि इस लाइन की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाएं विदाउट सेलेक्टिंग ऑफसेट टूल अगेन एंड अगेन। तो इसके लिए इस ऑफसेट टूल को सिलेक्ट करें और अब ऑफसेट डिस्टेंस एंटर करें विच इज़ 5 और अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। देन इस कमांड लाइन से मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करें और इस लाइन से राइट साइड पर क्लिक कर दें। अब आप नोटिस करेंगे कि कमांड इज़ स्टिल कंटिन्यू इवन आफ्टर क्लिकिंग। तो इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। आप क्लिकिंग के अमल को जारी रखते हुए मल्टीपल ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं जिस साइड पर भी आप चाहते हों। यू कैन रिपीट द प्रोसेस फॉर दिस साइड एज वेल। सो नाउ लेट्स प्रेस एस्केप की अगेन एंड लेट्स प्रेस कंट्रोल जी। अब अगर आप नहीं चाहते कि किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पर ऑफसेट किया जाए तो इसके लिए आप थ्रू ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सो सेलेक्ट द ऑफसेट टूल और अब हमारे पास यहाँ पर थ्रू ऑप्शन मौजूद है। सो इस थ्रू ऑप्शन पर क्लिक करें और अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और अब आप इस ऑब्जेक्ट की कॉपी को कर्सर की मूवमेंट के साथ किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। सो सिंपली क्लिक हियर टू मेक द ज्योमेट्री और इस ऑब्जेक्ट को एक बार फिर सेलेक्ट करें और किसी भी रैंडम डिस्टेंस पर इसको प्लेस कर दें। नाउ अगेन प्रेस एस्केप की टू एग्जिट दिस कमांड एंड प्रेस कंट्रोल जी टू गेट बैक हियर। और अब अगर आप चाहते हैं कि एक ऑफसेट क्रिएट किया जाए लेकिन सोर्स ऑब्जेक्ट रेज हो जाए, मतलब कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाए, तो इसके लिए इस ऑफसेट टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ से इस रेज ऑप्शन पर क्लिक कर दें और यहाँ से येस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। सो इन दिस केस मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर 5 टाइप करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा और अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे एंड हेयर वी हैव इट, द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिलीटेड एंड एन ऑफसेट कॉपी हैज़ बीन मेड हेयर। सो आप एक दफ़ा फिर इस ऑफसेट टूल को सिलेक्ट करते हुए इस रेज ऑप्शन को नो पर सेट कर सकते हैं। आप ऑफसेट कमांड को इन 2 ज्योमेट्रीज पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं एक दफ़ा फिर इस ऑफसेट टूल को सिलेक्ट करूँगा और 2 एंटर कर दूँगा एज ऑफसेट डिस्टेंस और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा
अब आप इस ऑब्जेक्ट को 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर इनसाइड या आउटसाइड ऑफसेट कर सकते हैं। सो मैं इस कर्सर को आउटसाइड पर लेकर जाऊंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा एंड हेयर वी हैव इट। सो द डिस्टेंस बिटवीन दिस सर्कल एंड दिस वन इज़ 2 यूनिट्स। इसी तरह आप इस ज्योमेट्री को भी ऑफसेट कर सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। सो इस ओरिजिनल ज्योमेट्री की हर साइड से ऑफसेट डिस्टेंस 2 यूनिट्स होगा। नाउ प्रेस एस्केप की एंड प्रेस Ctrl Z टू गेट बैक ओरिजिनल ज्योमेट्री। एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर ऑफसेट किया जाए लेकिन बनने वाली ज्योमेट्री के राउंडेड कॉर्नर्स हों, तो आपको ऑफसेट गैप टाइप वैल्यूज़ को चेंज करना होगा। सो लेट्स टाइप ऑफसेट गैप टाइप एंड प्रेस एंटर। और अब आप नोटिस करेंगे कि ऑफसेट गैप टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ 0 पर सेट है। लेट्स चेंज दिस वैल्यू टू 1 एंड प्रेस एंटर। और अब दोबारा इस ऑफसेट टूल को सिलेक्ट करें, देन स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस एज 2, प्रेस एंटर और अब ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और फिर बाहर की तरफ क्लिक कर दें एंड नाउ वी हैव द डिफरेंट ज्योमेट्री हेयर। सो इन दिस केस इस ज्योमेट्री के कॉर्नर्स पर फिलेट लगी हुई है विद द रेडियस ऑफ 2 यूनिट्स। सो ये रेडियस इस गैप के साथ सेम होगा। इन द सिमिलर वे आप इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पर भी शेम्फर अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफसेट टूल। सो इस ज्योमेट्री को रेस कर दें और अब दोबारा ऑफसेट गैप टाइप सिस्टम वैल्यूज़ को चेंज करें। लेट्स टाइप ऑफसेट गैप टाइप एंड प्रेस एंटर। और अब इस वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, टाइप 2 एंड प्रेस एंटर। अब एक दफ़ा फिर इस ऑफसेट टूल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट 2 एज ऑफसेट डिस्टेंस एंड प्रेस एंटर। एंड नाउ इन दिस केस आप फिलेट की बजाय चैम्फर को इस ज्योमेट्री के कॉर्नर्स पर देख सकते हैं। सो मैं एक दफ़ा फिर ऑफसेट गैप टाइप एंटर करूंगा और वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट 0 पर सेट कर दूंगा। और अब मैं इस ज्योमेट्री को रेज करूंगा और दोबारा इस ऑफसेट टूल को सिलेक्ट करूंगा और अब इस थ्रू ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए मैं किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा विद द नॉर्मल ज्योमेट्री हेयर, जस्ट लाइक दिस। अब मैं आपको मिरर एंड स्केल टूल के बारे में बताऊंगा। सो मैंने यहाँ एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज ओपन कर रखी है। आप चाहें तो इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो इन दिस केस हमारे पास इस ड्राइंग एरिया में एक सिंपल ज्योमेट्री और टेक्स्ट मौजूद है। आप इन दोनों ज्योमेट्रीज के मिरर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद दिस सिंपल ज्योमेट्री हेयर। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट मिरर इमेज ऑफ एनी ज्योमेट्री, इस मॉडिफाई पैनल में मौजूद इस मिरर टूल को सिलेक्ट करें और अब इस कमांड लाइन की तरफ देखें विच प्रॉम्प्ट यू टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें। नाउ द कमांड लाइन प्रॉम्प्ट यू टू स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। सो इस ड्राइंग एरिया में किसी भी जगह पर क्लिक कर दें, दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिररिंग लाइन। और अब मिरर लाइन के सेकंड पॉइंट पर क्लिक कर दें और अब आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की मिरर कॉपी बन चुकी है। और अब अगर आप सोर्स ऑब्जेक्ट को रेज करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर दें, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रेज हो जाएगा। और अगर आप सोर्स ऑब्जेक्ट को रेज करना नहीं चाहते तो सिंपली एंटर प्रेस कर दें, क्योंकि सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट नो पर सेट है। सो सिंपली प्रेस एंटर एंड हेयर वी हैव द मिरर इमेज। सो लेट्स से कि हम चाहते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की मिरर इमेज बनाई जाए ऑन द अपवर्ड साइड। फॉर डैट मैं एक दफ़ा फिर इस मिरर टूल को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा और अब इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा एज द फर्स्ट मिररिंग पॉइंट एंड दिस वन एज सेकेंड मिररिंग पॉइंट एंड सिंपली प्रेस एंटर एंड हियर वी हैव इट। और अब अगर आप चाहते हैं कि इन चारों ऑब्जेक्ट्स की मिरर इमेज यहाँ पर बनाई जाए, फॉर डैट मैं एक बार फिर इस मिरर टूल को सिलेक्ट करूँगा, इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा और अब फर्स्ट मिररिंग पॉइंट और सेकंड मिररिंग पॉइंट पर क्लिक करूँगा और इस बार मैं इस नो की बजाय येस पर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट सेट ऑफ मिरर इमेज क्रिएट हो चुका है और इसका सोर्स ऑब्जेक्ट भी रेज हो चुका है। सो आई विल क्लिक ऑन येस एंड द सोर्स ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड।
and a copy of that object is made here. So now press Ctrl Z a couple of times to return back to the original geometry. अब हम मिरर टूल को इस टेक्स्ट पर अप्लाई करेंगे. सो मिरर टूल को सिलेक्ट करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे. और अब फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक एट सेकंड पॉइंट एंड प्रेस एंटर. बट इन दिस केस आप नोटिस करेंगे कि इस टेक्स्ट की मिरर कॉपी नहीं बनी. इट्स अ सिंपली कॉपी ऑफ दिस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. ये टेक्स्ट इस टेक्स्ट के इन्वर्टेड नहीं है, जैसा कि आप इस केस में देख चुके हैं. सो इन ऑर्डर टू मेक अ मिरर इमेज ऑफ टेक्स्ट, आपको मिरर टेक्स्ट सिस्टम वेरिएबल 1 पर सेट करना होगा. सो लेट्स टाइप मिरर टेक्स्ट एंड चेंज इट्स वैल्यू टू 1 एंड प्रेस एंटर. अब मैं इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर एक कॉपी बना लेता हूँ और इस टेक्स्ट को मिरर करने के लिए हम इस मिरर टूल को सिलेक्ट करेंगे, देन इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे. Now we will specify the first point and then second point and press enter. अब आप इस मिरर इमेज को देख सकते हैं. आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं. सो इन दिस केस हमने मिरर टेक्स्ट सिस्टम वेरिएबल को 1 पर सेट किया था एंड इन दिस केस इट वाज सेट टू 0. सो मैं एक बार फिर मिरर टेक्स्ट एंटर करूँगा और इसको डिफ़ॉल्ट 0 पर सेट कर दूँगा. अब मैं आपको स्केल कमांड के बारे में बताऊंगा. इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज ओपन कर रखी है. सो हेयर वी हैव अ सिंपल ज्योमेट्री एंड नाउ लेट्स एज्यूम कि हम चाहते हैं कि इस ज्योमेट्री के साइज़ को इंक्रीज़ किया जाए. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द साइज़ आप इस स्केल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस टूल को SC टाइप करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं. सो सिंपली टाइप SC एंड प्रेस एंटर. अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें और अब कमांड लाइन की तरफ देखें. इट नाउ प्रॉम्प्ट्स यू टू स्पेसिफाई द बेस पॉइंट. सो बेस पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो कि फिक्स्ड रहेगा. व्हेन द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल चेंज, बेस पॉइंट विल रिमेन फिक्स्ड. सो मैं इस लोअर लेफ्ट कॉर्नर को सिलेक्ट करूँगा एज अ बेस पॉइंट. और अब आप नोटिस करेंगे कि कर्सर की मूवमेंट के साथ ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज हो रहा है. सो आप कर्सर के साथ डायनामिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसका स्केल फैक्टर भी एंटर कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द साइज सिंपली एक वैल्यू को ऐड करें जो कि 1 से ज़्यादा हो. अगर आप इसकी वैल्यू 1.5 ऐड करेंगे तो इसका साइज़ 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ होगा ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. और अगर आप 2 टाइप करेंगे तो इसका साइज़ डबल हो जाएगा. It will make a geometry which is twice the size of original object. और अगर आप 3 टाइप करेंगे then it will make the geometry thrice the size and so on. Similarly अगर आप 0.5 टाइप करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का साइज़ इसकी ओरिजिनल वैल्यू से कम होकर हाफ हो जाएगा. सो मैं यहाँ 2 टाइप करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा. अब आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ 50 से 100 तक 2 टाइम्स बढ़ गई है. आप इस ऑब्जेक्ट की कॉपी भी बना सकते हैं. लेट्स प्रेस Ctrl Z एंड सेलेक्ट स्केल टूल अगेन. सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, सेलेक्ट बेस पॉइंट और अब आप इस कमांड लाइन से कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इसकी कॉपी बना सकते हैं. सो इस कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करें. अब 0.5 एंटर करें एज स्केल फैक्टर and here we have it, the original and copy object. So the size of this object is half of the size of this object in all of these dimensions. और अब Ctrl Z को प्रेस करेंगे to return back to the original geometry. स्केल टूल को यूज़ करते हुए हम रेफरेंस ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इसके लिए मैं एक बार फिर इस स्केल टूल को सिलेक्ट करूँगा एंड नाउ आई विल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस एंटर. अब बेस पॉइंट पर क्लिक करूँगा और अब इस कमांड लाइन से इस रेफरेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा. अब हमें रेफरेंस लेंथ को स्पेसिफाई करना होगा. सो मैं इस ज्योमेट्री के इस एंड पॉइंट और इस एंड पॉइंट पर क्लिक करूँगा और अब आप किसी भी पॉइंट पर क्लिक करते हुए इसका स्केल बढ़ा सकते हैं. सो मैं इस 100 पर क्लिक करूँगा एंड हेयर वी हैव इट.
इस तरह से आप डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए स्केलिंग कर सकते हैं। That was all about this class। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।